हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई बैकलिंक के बारे में ज़रा कुछ बताओ कि न्यू ब्लॉग पर जो है वो हम किस तरीके से उसका बैकलिंक इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या बैकलिंक का इफेक्ट पड़ता है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। अभी भी वर्थ इट है बैकलिंक बनाना। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है यार, बैकलिंक बनाना पहले भी वर्थ इट था। पहले लोग क्या करते थे कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते थे और बहुत सारी डायरेक्टरी वाली वेबसाइट हो गई या इधर उधर जहाँ पर भी कैप्चा वगैरह नहीं लगा रहता था, तो उस ऑटोमेशन वाले सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो सौ सौ हज़ार हज़ार जो है वो बैकलिंक बना देते थे, तो इंस्टेंट वेबसाइट रैंक हो जाती थी। बट अब ये जो अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे ना, हालांकि अब इसीलिए बहुत सारी वेबसाइट जो रहती है उनमें उन्होंने कैप्चा कोड लगा रखा हुआ है कि भाई लोगों को मैनुअल ही फिल करना पड़े। और इवन अगर कोई भी ऑटोमेशन का यूज़ करके आप बल्क में इस तरीके से बैकलिंक वगैरह अगर बना रहे हो, तो वो स्पैम में भी काउंट हो सकता है और आपकी वेबसाइट को भाई जो है वो पेनल्टी मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा बैकलिंक जो है वो बनाने से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी बैकलिंक बनाने से होता है। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा सा उसी चीज़ को समझते हुए यार आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि यार आप स्क्रीन पर देख सकते हो यार, मैंने कुछ रोड मैप बनाया हुआ है बैकलिंक स्ट्रेटजी फॉर न्यू ब्लॉग्स, ठीक है, जो अभी भी काम करती है। और अब तो बैकलिंक का यार कुछ एक्स्ट्रा ही रोल हो गया है, जो अगर अच्छा क्वालिटी बैकलिंक बनाया हुआ है, ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, कंपनीज हैं और एजेंसीज़ हैं, ये सब बेवकूफ़ नहीं है। जो आप देखो कि हाल फिलहाल में कई सारी एजेंसीज खुल गई है जो मिडिल मैन का काम करती हैं, और जो कंपनी को पेज अपने ब्लॉग पोस्ट या सर्विसेज को रैंक कराना होता है, तो वो एक नेटवर्क बनाती हैं ब्लॉगर लोगों का, ब्लॉग्स का, और वहाँ पर आर्टिकल लिखवाने के पीआर करने का इन द सेंस जो है वो आर्टिकल वहाँ पे सबमिट करवाती हैं। मिडिल मैन होती हैं भाई, वो लेती हैं पैसा इधर से ब्लॉगर को देती हैं, बीच में अपना कमीशन रखती है। तो इस तरीके की हाल फिलहाल में काफ़ी एजेंसीज खुली हैं। अगर इसका रिजल्ट ना मिल रहा होता तो जितनी भी एजेंसीज है वो ये काम कर ही ना रही होती। तो ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली वर्क करता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस से बेस्ड वेबसाइट भी चला रहे हो, तो आपको थोड़ा सा रिलीवेंट बैकलिंक बनाने की तरफ फोकस करना चाहिए। चलो आज के वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो फॉलो दीज स्टेप्स, कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं, 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं, जो कि आप समझ जाते हो और इस अप्रोच से काम करते हो, या कोई एजेंसी भी हायर करते हो तो उसको भी आपको इसी तरीके से बोलना होगा कि यार मेरे को इस तरीके से कुछ अप्रोच में काम चाहिए। सबसे पहला क्या स्टेप रहने वाला है, क्रिएट हाई क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट। सबसे पहले तो यार आपको फोकस करना है ना क्वालिटी की तरफ, ठीक है ना। अब क्वालिटी कहाँ पर मैटर करती है, देखो अगर सोशल वोशल से ट्रैफिक ला रहे हो ना, वहाँ पर कंटेंट की क्वालिटी कोई भी मैटर नहीं करती है। वो जनरली लोग आर्बिट्राज करने के लिए यूज़ करते हैं, या बस भाई किसी भी तरीके से कोई ट्रैफिक भेज दो और एडेक्स का यूज़ करके पैसे कमा लो। बट अगर आप गूगल में रैंक करना चाह रहे हो तो क्वालिटी जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। डिस्कवर की बात नहीं कर रहे हैं, गूगल में रैंक कराने की बात करो। और मेन बैकलिंक का रोल जो है ना वो डिस्कवर के लिए काम नहीं आता, गूगल में रैंक कराने के लिए ही जो है वो बैकलिंक की फिलॉसफी चलती है। तो फोकस ऑन क्वालिटी, राइट डिटेल्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ओरिजिनल पोस्ट दैट सॉल्व योर ऑडियंस प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी व्यूअर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है ना, उसके उसको सेटिस्फाई करने की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस करते हुए कंटेंट लिखना चाहिए, ना कि आप गूगल के सर्च बॉट को सेटिस्फाई करने के चक्कर में पड़ रहे हो। दूसरा, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, यूज कीवर्ड, ठीक है ना। कीवर्ड स्ट्रैटेजिकली आपको जो है वो कीवर्ड लगाने हैं, सही शॉर्ट तरीके से सिनोनिम वगैरह का यूज़ करना है। ऑप्टिमाइज मेटा टैग्स, क्रिएट अ गुड इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर। देखो इंटरनल लिंकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनल लिंकिंग ही आपके ब्लॉग को हेल्प करता है कि अगर एग्जांपल के तौर पर एक पोस्ट रैंक कर जाती है, उसके अंदर जितनी भी इंटरनल लिंकिंग लगी होती है वो पेज फटाफट इंडेक्स होते चले जाते हैं। आप किसी भी आपका कोई पोस्ट अगर गूगल में इंडेक्स ना हो रहा हो, तो किसी भी ऐसे पेज पर जिस पे गूगल की क्रॉलर फास्ट आ रही है, आप समझ पा रहे हो ना, तो वहाँ पर अगर उसकी लिंकिंग ऐड करते हो तो फटाफट वो पोस्ट भी जो है वो इंडेक्स हो जाएगा, उसकी रैंक करने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इसीलिए हमेशा आप कोई भी पेज बनाओ तो उसके अंदर जहाँ पर भी रिलेवेंसी लगे वहाँ पर अपने इंटरनल पोस्ट की, पेजेस की, कैटेगरीज की, टैग्स की जो है वो आप इंटरलिंकिंग वगैरह जो है वो कर सकते हो। वैल्यू ड्रिवन कंटेंट, इंश्योर दैट योर कंटेंट एड्स वैल्यू, इंकरेजिंग अदर्स टू लिंक इट नेचुरली। अब देखो जो नेचुरल बैकलिंक मिलते हैं ना, कि कोई बंदा आया कुछ कंटेंट पढ़ रहा था, ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि आपका पोस्ट उसको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा कि वो अगर उससे रिलेटेड कोई पोस्ट लिख रहा है और वहाँ पर अगर रेफरेंस देना चाह रहा है, तो वो आपके ब्लॉग का लिंक जो है वो ऐड कर दे रहा है। विकिपीडिया पे आपने देखा होगा जब बहुत सारी बायोग्राफीज वगैरह लिखी जाती है,
हम आप जैसे लोग ही यार वहाँ पर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हो, तो जब लिखी जाती है तो उसके नीचे सोर्सेज के लिंक लगाना हो या कुछ इन्फॉर्मेशन अगर ये बताना हो कि यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी गई है, यहाँ से ये वेरीफाई कर सकते हो, तो वहाँ पर एक ट्रस्टेड सोर्स को जो है वो लिंक कर देते हैं। इसीलिए विकिपीडिया पर जो बैकलिंक बने होते हैं ना उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इवन एक्सपायर डोमेन पर लोग भी ना विकिपीडिया के काउंट लगा करके कि इस डोमेन पर विकिपीडिया से पहले से बैकलिंक बने या नहीं बने हैं, उसके हिसाब से भी लोग एक्सपायर डोमेन जो है वो लेना पसंद करते हैं। चलो अब दूसरे स्टेप्स की तरफ जो है वो हम चलते हैं। स्टेप्स 2, स्टार्ट विथ सिंपल बैकलिंक स्ट्रेटजी। आपको बिल्कुल सिंपल फ्लोवर बैकलिंक स्ट्रेटजी के साथ जो है वो काम करना है। नए ब्लॉग पर क्या रहना है, डायरेक्टरी लिस्टिंग। जो भी ट्रस्टेड डायरेक्टरीज है वहां पर जो है वो आप अपने जो भी बिजनेस है, सर्विस है, उसको जो है वो पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम टोटली ये वीडियोस जो है ना सिर्फ ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे। यहाँ पर अगर आप कोई साफ प्रोडक्ट हो गया या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए भी जो है बिल्कुल रिलीवेंट रहेगा। सबमिट योर ब्लॉग टू रिवीलेंट ऑनलाइन डायरेक्टरीज में अभी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। वहाँ से काफ़ी अच्छा जो है वो ट्रैफिक मिल जाता है और काफ़ी अच्छे जो है वो बैकलिंक्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर येल्प हो गया, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूएस वगैरह में क्रंच बेस हो गई। सो और इंडिया में अगर हम बात करें तो आपका जस्ट डायल वगैरह हो गया, उस पर आप बना सकते हो बैकलिंक। सुलेखा हो गया। सोशल मीडिया प्रोफाइल यार आपको जरूर बनानी चाहिए। उससे आपकी ब्रांड की जो प्रेजेंस है ना वो सोशल मीडिया पे पहुंचती है। और आप देखोगे जितनी भी कंपनीज रहती हैं उनमें लिंक्डइन का प्रोफाइल उनका बना रहता है, ट्विटर पेजेस भी आजकल रहते हैं, फेसबुक रहते हैं। तो कोई भी ब्रांड सर्विस कुछ अगर आप बेचना चाह रहे हो तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अपनी जो है वो रखो। सोशल सिग्नल भी हेल्प करता है आपके ब्लॉग को फास्ट इंडेक्स और फास्ट रैंक करवाने के लिए। क्रिएट अकाउंट, ठीक है, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और भी जो बहुत सारे सोशल मीडिया जैसे vk.com करके है ना, यूएस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। गूगल माई बिजनेस, ठीक है, सेटअप योर गूगल माई बिजनेस अकाउंट फॉर लोकल एसईओ बेनिफिट्स। अगर आप कोई लोकल एरिया में सर्विस प्रोवाइड करो, जैसे कि एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप टाइप का आप कुछ कर रहे हो, या वेब डिज़ाइन कंपनी, इस तरीके की कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो गूगल माई बिजनेस भाई बहुत मस्त चीज़ है, ठीक है ना। उसमें ऑर्गेनिक लेवल पर भी जो है ना वो अगर आपकी पोस्ट रैंक कर जाती है तो वहीं से लोगों को बहुत सारा बिजनेस मिलता है। तो उस पर भी जो है वो फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अपनी वेबसाइट बना करके छोड़ दी। ये सब मार्केटिंग के टैक्टिक्स है जो आपको ओवरऑल हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट को कीवर्ड स्पेसिफिकली बूस्ट दिलाने के लिए। चलो आप चलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अभी के टाइम पर यार चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी के टाइम पर यही जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है, वो है गेस्ट ब्लॉगिंग एंड नेटवर्किंग। गेस्ट ब्लॉगिंग के अंदर लोग गेस्ट ब्लॉगिंग को स्पॉन्सर पोस्ट के तरीके भी कर देते हैं, जिसमें ब्लॉगर को यार कुछ जो है वो अमाउंट ऑफर करके भी जो है वो पोस्ट डलवा देते हैं, जो कि लगता है कि यार गेस्ट ब्लॉगिंग टाइप में है। फाइंड गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटीज, रीच आउट टू हाई अथॉरिटी ब्लॉग्स इन योर नीच टू कंट्रीब्यूट गेस्ट पोस्ट, ठीक है ना। जो भी आपकी नीच से रिलेटेड, ठीक है ना, अगर कोई ब्लॉग्स आप फाइंड आउट करते हो जिसका अथॉरिटी अच्छा है, उसका डोमेन पुराना है, 5 6 7 साल से वो मार्केट में टिका हुआ है, उसमें अच्छा ट्रैफिक आ रहा, उस पर अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, बदले में कुछ ऑफर करते हो, ये चीज़ पैसे दे करके भी हो जाती है, तो उस केस में भी आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। कंपनीज बहुत बहुत हज़ार एक हज़ार डॉलर तक गेस्ट पोस्ट का जो है देती है, जिसको वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट कहते हैं। बट क्योंकि वहाँ पर स्पॉन्सर टैग लगा नहीं रहता है और गूगल ने तो मना करा हुआ है चीज़ करने के लिए, बट भाई मार्केट में अभी भी ये चीज़ें जो है ऐसे ही चल रही है। कोलाबोरेशन, नेटवर्क विथ ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर फॉर बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज थ्रू ज्वाइंट वेंचर और इंटरव्यूज। देखो आपने देखा होगा ना आजकल पॉडकास्ट का कल्चर चल रहा है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड वेबसाइट बना रखी है ना, तो ये जो आप जा करके पॉडकास्ट वगैरह देते हो ना, आप देखो कोई भी फिल्म स्टार होता है जब कपिल शर्मा के शो पे जाता है तो वो तभी आता है जब उसकी कोई मूवी वूवी वगैरह जो है वो रिलीज़ होने वाली होती है। तो ऐसे ही अगर कुछ ब्लॉग या कोई चीज़ बना रहे हो ना, तो छोटे मोटे क्रिएटर के साथ जो है वो अपना एक कोलैबोरेशन कर सकते हो, वेब मेंशन कर सकते हो, अपनी वेबसाइट्स वगैरह को जो है वो यूट्यूब पर दिखा दिया, उसके बारे में कुछ बात कर ली, तो वो भी चीज़ें जो है वो आपको ओवरऑल हेल्प करती है। लिंक इन गेस्ट पोस्ट, इंश्योर दैट योर गेस्ट पोस्ट कंटेन लिंक बैक टू योर ब्लॉग इन दी बायो कंटेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जब भी आप कोई गेस्ट पोस्ट ऑफर, तो उसमें एक देखो तो ऑथर वगैरह का पेज होता है, तो इस तरीके से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। अपना एक ऑथर सेक्शन बना करके अपने अबाउट वाले पेज पर जो है वो भेज सकते हो, किसी भी तरीके से जो है वो ट्रैफिक भेजो। अब यहाँ लेवरेज ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, ये भी एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो अभी भी लोग फॉलो करते हैं। करते क्या, फाइंड ब्रोकन लिंक्स, यूज लोग टूल का यूज़ करते हैं AHREF और ब्रोकन लिंक चेकर टाइप का टूल टू फाइंड ब्रोकन लिंक ऑन रिलीवेंट वेबसाइट। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है SEO, जहाँ पर आप SEO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या इसके बारे में कर रहे हो, तो अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पर कई बार क्या होता है वो पोस्ट डिलीट हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो उसके लिए उस ब्लॉगर को, वेबसाइट ऑनर को आप अप्रोच करके उस जगह पर अपना ब्लॉग पोस्ट सेटअप करवा करके
और वो पेजेस देखो जो गूगल में इंडेक्स हो। ठीक है, देखो बैकलिंक का मेन फायदा तभी है ना, जब जहां पर आप बैकलिंक बना रहे हो, मतलब गेस्ट पोस्ट कर रहे हो, वो पोस्ट इंडेक्स भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पोस्ट हमने वहां डाल दी उस साइट पर, बट वो पोस्ट गूगल में इंडेक्स ही नहीं हो रहे। तो लोग क्या करते हैं, और थोड़ा एक स्टेप जाते हैं कि वो ढूंढते हैं ऐसी वेबसाइट जो उनके नीड से रिलेटेड होती है, और उनके में वो पोस्ट पेज में 404 एरर आ रही हो, या वो पेज किसी तरीके से डिलीट हो गया हो या रिडायरेक्ट हो गया हो, तो उस पर भी लोग बात करते हैं, वेबसाइट ऑनर को रीच आउट करते हैं कि यार इस जगह पर हमारा पेज बना दीजिए। उसके लोग पैसे भी ऑफर करते हैं, या कोई भी कह सकते हो चीज़ किसी तरीके से कोई प्रॉफिटेबल चीज़ ऑफर करके जो है वहाँ पर वो पेज बना करके उस पेज से जो है वो लिंक वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, ये भी स्ट्रेटजी चल रही है। ऑफर योर कंटेंट एज अ रिप्लेसमेंट, कॉन्टैक्ट वेब मास्टर एंड ऑफर योर ब्लॉग कंटेंट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ब्रोकिंग लिंक, जो मैं आपको भी बता रहा था। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, कि उसको वेब मास्टर जो भी उसका ऑनर उसको कांटेक्ट करे किसी तरीके उस पेज पर जो है ना, वो वैसे भी वो पेज 404 फाउंड है, उस पर आप अच्छा कुछ कंटेंट उसे ऑफर करके अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो प्लेस करवा सकते हो। देखो ये टोटली ना, ये लिंक वाला जो गेम है, बैकलिंक वाला, ये टोटली मार्केटिंग वाला गेम है। ठीक है, इसमें आपको रीच आउट तो करना पड़ेगा। जितना अच्छा रिलीवेंट वेबसाइट से, हाई ट्रस्टेड वेबसाइट से आपको लिंक वगैरह जो है वो मिल जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस रहते हैं उन रिलेटेड कीवर्ड के लिए। आप देखना कभी भी जब कोई कंपनी गेस्ट पोस्ट या स्पॉन्सर्ड पोस्ट देती है, तो वो आप देखना वो एक स्पेसिफिक टैग पर, वो ऐसा नहीं करती है कि ब्रांड के नाम पर खेल रही हो, ब्रांड के नाम पर भी खेल लेती है, बट वो कोई जब स्पेसिफिक पोस्ट रैंक करवाना चाहते हैं, जैसे कि वीपीएन वाले काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वीपीएन फॉर दिस, फॉर एप्पल टीवी, इस तरीके से वो कीवर्ड पे भी रैंक कराना चाहते हो, और उनका जो गेस्ट पोस्ट रहता है, स्पॉन्सर पोस्ट रहता है, उसमें इसी तरीके का लिंक को हाईलाइट करके उसमें टाइटल टैग वगैरह पर जो इस तरीके की लिंकिंग वगैरह जो है वो रहती है। अब सबसे लास्ट, मॉनिटर इंप्रूव योर बैकलिंक प्रोफाइल। ठीक है, अब ये मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने किसी वेबसाइट पर बैकलिंक के लिए दे दिया, अब वो जो मैंने बोला था ना कि जिस ब्लॉग पर आपने बैकलिंक बनाया उसका पोस्ट ही नहीं इंडेक्स हुआ है, तो वो सब मॉनिटर करना जरूरी है। ट्रैक यूज टूल्स लाइक गूगल सर्च कंसोल और एचआरएफ टू मॉनिटर योर बैकलिंक स्ट्रेटजी। आपको पता ही है, गूगल सर्च कंसोल में जो है ना आप बैकलिंक वगैरह सब देख सकते हो। डिसॉवल लो क्वालिटी लिंक, ये जो है ना, ये गूगल का एक टूल है जिसकी मदद से ना जितने भी स्पैमी या लो क्वालिटी बैकलिंक है उसको आप डिसअलाउ कर सकते हो एक तरीके से ना, देन यूजिंग गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो इसकी मदद से जो है वो आप वो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जो हेटर्स वगैरह होते हैं ना, वो आपकी वेबसाइट पर बहुत ही ज़्यादा स्पैमी लिंक या इधर उधर से लिंक को क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप गूगल को बता सकते हो कि यार ये लिंक जो है ये मैंने नहीं बनाए हुए हैं, ये किसी और ने जो है वो बना दिए हुए हैं वेबसाइट को रैंकिंग डाउन करने के लिए। तो गूगल जो है ना, जब भी आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा या बैकलिंक के हिसाब से उसे कोई भी पॉइंट देने होंगे आप, तो इन वेबसाइट को जो है वो इन लिंक को जो है वो स्किप कर देगा। फोकस ऑन क्वालिटी, प्रियोरिटाइज अर्निंग बैकलिंक ऑफ फ्रॉम अथॉरिटेटिव रिलीवेंट साइट इन योर निश। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा जो अच्छा बैकलिंक परफॉर्म करता है, आपने कहीं सुना होगा, जो आपको सेम नीश में मिला होता है। ठीक है ना, आपका वेबसाइट अगर क्या कहते हैं, जो हम बात कर रहे थे एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो कोई एसईओ बेस्ड वेबसाइट है जो एसईओ की स्ट्रेटजी शेयर करती है, ट्यूटोरियल शेयर करती है या ब्लॉग पोस्ट लिखती है, अगर वहाँ से आपको कोई लिंक मिल जाता है, तो इस तरीके के लिंक को ना सबसे बेस्ट जो है वो बैकलिंक माना जाता है। इसके लिए लोग पैसे भी खर्च करते हैं, अलग अलग जो है वो प्रॉफिटेबल कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यार कुछ जो है वो बैकलिंक का कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी मार्केट में। जितने भी जो एसईओ एजेंसीज वगैरह रहती हैं ना, वो यही सब, अगर वाइट हैट तरीके से हम बात करें तो यही सब ट्रिक लगाती है। ब्लैक हैट का अपना यार एक अलग सिस्टम है, उसमें तो स्पैम फैलाया जाता है, बट वो जब तक चला तब तक चला, नहीं तो गूगल जैसे ही वो पकड़ लेता है तो आपकी वेबसाइट को पूरा भाई गूगल से जो है वो साफ कर देता है। तो ये जो हमने स्ट्रैटजी शेयर करी ना, ये बिल्कुल से वाइट कॉलर स्ट्रैटजीज है, सारी सही स्ट्रैटजीज है। इनको बिल्ड करने में, इनको चीज़ों करने में भाई समय लगता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड वेबसाइट जो है वो बना रहे हो ना, तो भाई इस तरीके से सिंपल स्लोवर बढ़िया तरीके से जो है वो आप काम कर सकते हो। धीमे धीमे अपना बैकलिंक प्रोफाइल जो है वो इंप्रूव कर सकते हो, जो कि आपकी ओवरऑल वेबसाइट के अथॉरिटी, हेल्थ और रैंकिंग को जो है वो गूगल में इंप्रूव करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को जो है वो लाइक करना जो है वो मत भूलना। ठीक है ना, देख सकते हो लाइक का बटन आ गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।